नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और सबसे पहले तेज रफ्तार 100 खबरों पर हम नजर डालेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में हुए शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी केवल कुर्सी के लिए सत्ता में रहना चाहती है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज कई संगठनों के साथ बैठक की। इस दौरान राज्य के बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। पटना में डोमिसाइल नीति पर सैकड़ों छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर अड़े हुए हैं। बिहार के शेखपुरा में थानेदार ने जाति पूछकर युवक को पीटा और थूक भी चटवाया। थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया। गरियाबंद में छात्राओं ने स्कूल गेट में ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्राएं स्कूल के मर्जर का कर रही हैं विरोध। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में सीएम राइस स्कूल में बच्चे भीगते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। बारिश के चलते छत से लगातार पानी आ रहा है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में बीएससी की छात्राओं को बांटा गया बीकॉम का पेपर। सेकेंड ईयर की 300 छात्राएं फाउंडेशन पेपर में हुई फेल। आईसीएमआर ने अचानक हो रही मौतों पर कहा, इन मौतों का कोविड वैक्सीन से सीधा संबंध नहीं है। लाइफस्टाइल, पुरानी बीमारी और हो सकती है मौत की प्रमुख वजह। क्वाड ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और साथ ही अपराधियों को जल्द सजा दिलवाने की भी मांग की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार जीएसटी दरों में बदलाव पर विचार कर रही है। 12% का स्लैब खत्म करने की हो रही है तैयारी। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया है। अब मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होगी। महाराष्ट्र में हिंदी शक्ति से जुड़ा शासन निर्णय रद्द होने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने नवी मुंबई में फिल्मी अंदाज में जताया विरोध। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के रेनोवेशन के लिए पीडब्ल्यूडी ने निकाला 60 लाख का टेंडर। आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने विवादित और भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने भगवान शिव की तरह लालू प्रसाद यादव को दूसरा भगवान बताया। हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। आज होगा औपचारिक ऐलान। एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। अनिल अंबानी और उनकी कंपनी का नाम रिजर्व बैंक के पास भेजने का भी लिया फैसला। 75 छात्रों की दोबारा नीट यूजी परीक्षा का फैसला इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पलट दिया है। काउंसलिंग शुरू करने के लिए निर्देश दे दिए गए। 10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मेडिकल कॉलेजों में करोड़ों की घूसखोरी को लेकर सीबीआई ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में छापेमारी की। 3 डॉक्टरों समेत 6 लोग गिरफ्तार। कोलकाता रेप केस मामले में एनडीटीवी पर आरोपी मनोजीत मिश्रा के बैचमेट ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, मैंने सुना है उसने किसी की हत्या की कोशिश भी की थी। कोलकाता रेप केस को टीएमसी नेता मानस रंजन भुइया ने छोटी घटना बताया। आलोचना के बाद कहा, गलत तरीके से पेश किया गया बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ में लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद प्रकाश सुमन को थप्पड़ मारने वाला इंस्पेक्टर विनय कुमार सरोज हुआ लाइन हाजिर। एफआईआर दर्ज की गई। मोगा पुलिस और शिवसेना नेता मंगतराम मंगा की हत्या करने वाले आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपियों की गोली लगने से मौत हो गई है। तमिलनाडु पुलिस ने फरार चल रहे 2 संदिग्ध आतंकवादियों को आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले से गिरफ्तार किया। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश अनुभव शुक्ला को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दिल्ली के सराय काले खां बस अड्डे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश हुआ घायल। प्रयागराज में नाबालिग को आतंकी बनाने की साजिश के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया। तीसरे के लिए छापेमारी जारी। बीजापुर में नक्सलियों ने सिराकोंटा और दंपाया के बीच की आईडी ब्लास्ट की। इसमें ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुआ। यूपी के झांसी में एक बहू ने अपने प्रेमी और बहन के साथ मिलकर सास की हत्या की। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर में एक युवक और युवती का पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। दोनों की हत्या करके पेड़ से लटकाने की आशंका जताई गई। ग्वालियर में नवविवाहिता की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार किया। ससुराल पक्ष पर मृतका से मारपीट के साथ दहेज में 1 लाख रुपए और जमीन मांगने का आरोप। लातूर में एक किसान खुद ही अपनी पत्नी के साथ हल जोतने को मजबूर नजर आए। 2 साल से हो रहे नुकसान के कारण आर्थिक स्थिति हुई खराब। दिल्ली में सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर लड़की को परेशान करने वाला गिरफ्तार किया गया। एआई की मदद से बना रहा था अश्लील कंटेंट। कटनी में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया।
असम के कोकराझार में होटलों से गोमांस जब्त किया गया, 4 होटलों के मालिक हिरासत में लिए गए। नवादा में तेल के टैंकर से 500 पेटी शराब बरामद हुई है, छत्तीसगढ़ से लाए जा रही थी ये शराब, चालक गिरफ्तार। मंदसौर में एक कार से 80,000 रुपए की शराब बरामद की गई है, कार्रवाई से पहले ड्राइवर मौके से फरार हुआ। ग्वालियर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी लेने का खुलासा, अब तक 25 कर्मचारियों की हुई पहचान, एसटीएफ ने 6 एफआईआर की है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में फर्जी पुलिस बनकर लूटपाट करने वाली गैंग का भांडाफोड़ हुआ है, गैंग के 8 आरोपी गिरफ्तार, कैश समेत लैपटॉप और गाड़ियां भी बरामद की गई। दिल्ली में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को गोरखपुर से दबोचा। मुरैना में हथियारबंद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 1 करोड़ 50 लाख की लूट किया, सीसीटीवी तोड़कर उसका डीवीआर भी ले गए बदमाश। शिवपुरी में मां बेटी ने मिलकर रची फर्जी अपहरण की साजिश, अपनी प्रेमी के साथ चली गई थी शादीशुदा महिला। विदिशा में एक झुग्गी में रहने वाले एक बुजुर्ग को 59 लाख रुपए का बिजली का बिल आया, उसे देखकर बुजुर्ग का बीपी बढ़ गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बदायूं के मंदिर में एक मुस्लिम शख्स को मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लड़की ने अपनी बचपन की सहेली पर तेजाब फेंक दिया, सहेली की खूबसूरती और अच्छी नौकरी से उसको जलन हुई थी। बाड़मेर में 2 बच्चों समेत पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली, मृतक के ससुराल वालों ने लगाए प्रताड़ित करने के आरोप। ओडिशा के गंजम में 11 साल की नाबालिग लड़की से रेप, आरोपी अब तक नहीं हुआ गिरफ्तार, ओडिशा में 1 महीने में रेप की 6ठी वारदात। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में शिक्षक से नाराज 10वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, छात्र ने आत्महत्या से पहले एक पत्र भी लिखा। एमपी के भिंड में समारोह का खाना खाने से 70 से ज्यादा लोग हुए बीमार, 15 लोगों की हालत खराब, मिलावटी घी की जताई जा रही है आशंका। महाराष्ट्र के भिवंडी के गांव से आई सिस्टम को आईना दिखाने वाली तस्वीर, सड़क न होने की वजह से बीमार शख्स को स्ट्रेचर पर 10 किलोमीटर तक ले जाना पड़ा। खंडवा में एक निर्माणाधीन नेशनल हाईवे से बाइक गिर गई, इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। हनुमानगढ़ में पीलीबंगा के जाखड़ावाली में सेम नाले पर बना पुल धंसा, ट्रैफिक कम होने की वजह से नहीं हुई कोई दुर्घटना, सड़क पर गड्ढा बनने की वजह से आवाजाही हुई प्रभावित। इंदौर में एक भीषण सड़क हादसे में 2 इंजीनियर छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, 3 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ग्वालियर में 15 दिनों में 7 जगह धंस गई करोड़ों की लागत से बनी सड़क, कलेक्टर ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। मंडी सेस के विरोध में हड़ताल का दिख रहा है असर, प्रदेश के 247 मंडियों में कारोबार बंद, तेल मिल, आटा मिल और दाल मिल से जुड़े कारोबारियों को समर्थन। पटना में एयरपोर्ट डायरेक्टर को भेजा गया धमकी भरा ईमेल, मामले को लेकर जांच जारी। 11 जुलाई तक सामने आ सकती है अहमदाबाद विमान हादसे की शुरुआती रिपोर्ट, हादसे को लेकर शुरुआती आकलन पेश किया जा सकता है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआती रिपोर्ट में एयर इंडिया के विमान चालक दल और हवाई अड्डे की स्थिति और मौसम को लेकर अहम जानकारियां हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तेज रफ्तार वाहन ने तेंदुए को कुचला, जंगल से सड़क पर आ गया था तेंदुआ। भारी बारिश के चलते पानी निकासी के लिए कोटा बैराज के 5 गेट और जवाहर सागर डैम के 3 गेट खोल दिए गए, कोटा से धौलपुर तक अलर्ट जारी किया गया। यूपी के बलरामपुर में सिंधु नदी के तेज बहाव में बहा कोटवार, गोताखोर कोटवार की तलाश में जुटे। ओडिशा के क्योंझर में तेज बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ, इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। ओडिशा के बालासोर में भारी बारिश के कारण लगभग 100 गांवों में पानी भर गया, सड़कें और खेत पूरी तरह से डूब गए। ओडिशा के गजपति में बारिश के कारण 11 गांव से संपर्क टूट गया है, बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को दिखे मजबूर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तेज बारिश के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्र से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। वाराणसी में मानसून के तेज होने के कारण गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण छोटे मंदिर जलमग्न हो रहे हैं। नीमच में 8 घंटे से जारी बारिश के बाद उफान पर ताल और नदी, नीमच कोटा हाईवे बंद, पुलिया के ऊपर से बह रहा है पानी, पुल के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। इंदौर के हीरानगर स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास के घरों तक पहुंचा धुआं, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। सीहोर में भोपाल इंदौर हाईवे पर खड़ी कार में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना करने से पहले पूजा अर्चना की। मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी भी दिखाई।
सावलिया सेठ मंदिर में आए चढ़ावे की गिनती हो रही है। 4 चरणों के बाद 21 करोड़ 76 लाख रुपए के नोटों की गिनती हो चुकी है और 5वें चरण की गिनती जारी है। मुंबई में लाउडस्पीकर की पाबंदी से निपटने के लिए मुंबई की मस्जिदों ने अजान ऐप लॉन्च कर दिया है। देश के पहले और दुनिया के 5वें दिव्यांग आयरन मैन निकेत श्रीनिवास दलाल का निधन हो गया। होटल की दूसरी मंजिल से गिरने से हुई है मौत। भारतीय नौसेना को युद्धपोत उदयगिरी सौंपा गया है। भारत की समुद्री ताकत और आत्मनिर्भरता में हुई बढ़ोतरी। नौसेना के बेड़े में आईएनएस तलाल को शामिल किया गया है। आईएनएस तमाल विदेश से आने वाला आखिरी युद्धपोत है। डॉक्टर श्रद्धा चौहान भारत की सबसे उम्रदराज स्काई डाइवर बन गई है। उन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की है। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। ये विमान शंघाई से टोक्यो जा रहा था। आज से 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी। 8 दिनों की इस यात्रा में पीएम घाना, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। गाजा में 60 दिनों के लिए युद्ध विराम को तैयार है इजराइल। शर्तों पर बनी सहमति। ट्रंप की इलॉन मस्क को चेतावनी। बिना सब्सिडी इलॉन मस्क को शायद अपनी दुकान बंद करनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं ईवी मैंडेट के सख्त खिलाफ हूं। इलेक्ट्रिक कारें ठीक है, लेकिन हर किसी को एक खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इजराइल के हमले में मारे गए ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तेहरान में सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद रजा सेदिगी सबेर उत्तरी तेहरान में अपने घर पर ही मारे गए थे। इससे पहले भी उन पर हमला हुआ था, लेकिन वो बच गए थे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू ने यात्रा के मकसद का खुलासा अभी नहीं किया है। चीन के हुबेई प्रांत में भारी बारिश से बिगड़े हालात। 17 शहरों और काउंटी में जलभराव। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। हुबेई के साथ शेडोंग इलाके में सड़कें भी डूब गई हैं। इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट किया गया है। यूक्रेन में रूस का एक और बड़ा हमला। यूक्रेन की फ्यूल सप्लाई फैसिलिटी को बनाया निशाना। रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन को 144 ड्रोन भी मार गिराए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, पोक्रोव्स्क के इलाके में लगातार हमले कर रहा है रूस। हमारी सेना जवाबी कार्रवाई में जुटी। तुर्की के पश्चिमी इलाके के जंगलों में लगी भीषण आग और वो लगातार फैलती जा रही है। इटली से खबर आई, जहां पर उत्तरी इटली के इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है, जो लोगों की परेशानी का सबब बन रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज बर्मिंघम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। कोलकाता हाईकोर्ट से क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बड़ा झटका। कोर्ट ने पत्नी हसीन जहां और बेटी को 4 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस खर्च देने का दिया आदेश। 60 वर्षीय अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन ने फिट इंडिया रन के 5वें संस्करण का सफलतापूर्वक समापन किया। मुंबई में फिल्म मालिक का ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च हुआ है। गैंगस्टर अंदाज में राजकुमार राव वहां पर पहुंचे। अभिनेता विक्रांत मैसी और शनाया कपूर स्टारर फिल्म आंखों की गुस्ताखियों का ट्रेलर रिलीज किया गया। शनाया कपूर की बतौर लीड एक्ट्रेस ये पहली फिल्म है। इससे पहले वो ओटीटी और कई म्यूजिक वीडियोस भी कर चुकी हैं। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन ने पूरी दुनिया में 200 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया है।